वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काबिल एहतराम उलमा इकराम और मोहतरम अफजलुल्लाह ज़फ़र साहब, यहाँ बिहार के मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, मैं 1.5 महीना पहले दुबई पहुँचा। रात में देर गए दुबई पहुँचा। सुबह में एक फ़ोन आया अफजलुल्लाह ज़फ़र साहब का कि मुझे यहाँ पर प्रोग्राम में आना है। तो मैं बताया कि मैं दुबई ही में हूँ और वो आधे घंटे में होटल आया और वहीं सारा मंसूबा बना। इस शर्त पे कि ये उलमा इकराम जो यहाँ पर जजेस हैं वो दो दिन के बाद बीदर आएंगे और बीदर में मैं बीदर शहर भर के बच्चों के लिए अज़ान और क़िरात का मुसाबक़ा रखूँगा। वहीं तय हुआ और आज माशाअल्लाह मैं यहाँ पर हाज़िर हूँ। मेरी गुफ्तगू से पहले उपवास का जिक्र हुआ है। हमारे एक शागिर्द हैं हाफिज़ इसहाक़ साहब, जो बीदर में पढ़े। थोड़ा सा ये अपना स्टोरी बताएंगे वो किस तरह से मदरसे से मेडिकल कॉलेज को पहुँचे हैं। 2-3 मिनट में सिर्फ मरहलावार बताएंगे। फिर उनके और एक भी साथी हैं वो भी 1-2 मिनट में बताएंगे। फिर मैं चंद गुजारिशात रखूँगा। मैं कोई तकरीर नहीं करूँगा, ना ही मशवरे दूँगा। वो जो कुछ छोटे मोटे काम बिनजानी अल्लाह के फजल से हो रहे हैं उसका जिक्र करते हुए मैं अपनी जगह लूँगा। हाफिज़ डॉक्टर इसहाक़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद इसहाक़ है और मैं अभी MBBS सेकेंड ईयर दरभंगा मेडिकल कॉलेज में हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना पूरा हाफिज़ का कोर्स पूर्णिया मदरसा में गुलाबाग में मदरसा है पूर्णिया में एक मदरसा है, मदरसा मिफ्ताहुल उलूम बोल के, वहीं से मैं अपना पूरा हाफिज़ का कोर्स मुकम्मल किया। उसके बाद जो है घर वालों के डिसीजन से और उसके बाद हमको मालूम पड़ा कि कदीर सर का एक बाकायदा स्पेशली हुफ़ाज़ के लिए एक अलग प्रोग्राम चलता है डॉक्टर बनाने का। फैक्ट्री है सर के पास डॉक्टर बनाने का। और मैं ज़िंदगी भर सर का एहसान नहीं भूल सकता हूँ कि 50% मेरे घर का सपोर्ट है यहाँ तक पहुँचने में और 50% पूरे सर का सपोर्ट है मेरे ऊपर। क्या बात। तो हाफिज़ बनने के बाद मुझे कुछ आता नहीं था, ठीक है। नॉर्मली आपको मालूम होगा जो हाफिज़ है यहाँ पे मदरसे में जो पढ़ाई करता है, तो जस्ट हमको ABCD वगैरह और थोड़ा सा बोर्ड पे कुछ लिखा होगा पढ़ सकते हैं, इतना ही आता था और प्लस माइनस, उससे ज़्यादा हमको कुछ भी नहीं आता था। तो मैं शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो बीदर में है हेड ऑफिस मेन ब्रांच, वहाँ पे मैं गया 2017 के एंडिंग में। और चूँकि मुझे कुछ भी नहीं आती थी तो सर बोले कि AICU में एडमिशन लो। AICU एक स्पेशली प्रोग्राम है उन बच्चों के लिए जिनको कुछ भी नहीं आता है, जिनका बेसिक कमज़ोर हो, उनके लिए स्पेशली प्रोग्राम है। उसमें ये किया जाता है कि बच्चों को इस काबिल बना दिया जाता है कि वो क्लास में रेगुलर बच्चों के साथ बैठ सके और एडजस्ट हो सके अपने आप को। तो मैं 3 महीना में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीख गया वहाँ पे। उसके बाद 9th और 10th उर्दू मीडियम से किया। 9th और 10th उर्दू मीडियम से किया। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चों को आज कि आप उर्दू मीडियम से हैं नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर तो इंग्लिश में होती है, एलेवन तो इंग्लिश में होती है, नीट एग्जाम इंग्लिश में होता है, आप कैसे कर पाएंगे? पॉसिबल नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। तो उसका सीधा साधा एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 9th और 10th के उर्दू मीडियम से 10th में अल्हम्दुलिल्लाह 88.64% आए थे कर्नाटका बोर्ड से। उसके बाद 11th और 12th इंग्लिश मीडियम से, वहीं पे होती है
इंग्लिश मीडियम से वहाँ पे होती है कर्नाटका बोर्ड से। वहाँ से मैं 12th में 94% आए थे। और जो कि मेरा मैथमेटिक्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि प्लस माइनस मुझे सिर्फ आती थी मदरसा में, यहाँ से ज़्यादा वक्त मैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाया था मैथमेटिक्स में। 100 आउट ऑफ 100 पूरे फुल मार्क्स बोर्ड एग्जाम में। और मैं पूरे शाहिद इंस्टीट्यूशन में चौथे फर्स्ट रैंक था, यानी सिर्फ 4 बच्चे थे जो पूरे आउट ऑफ स्कोर किए थे। और उसके बाद मैं नीट एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में, जिस साल मेरा 12th हुआ था 2022 में, उसी साल मैं नीट एग्जाम लिखा, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 490 मार्क्स आए थे। तो 490 में कुछ बिहार का कट ऑफ ज़्यादा होने की वजह से मुझे सीट नहीं मिला, तो थोड़ा सा डिप्रेशन वगैरह फील हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। बोलते हैं अगर हिम्मत करे तो क्या नहीं इंसान के बस में, अगर हिम्मत करे तो क्या नहीं इंसान के बस में, ये है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। ठीक है, तो उसके बाद मैं कोशिश किया, फिर दोबारा एक साल रिपीट किया, ड्रॉप लिया। और 2023 में जब मैं नीट एग्जाम लिखा तो 637 मार्क्स आए थे नीट में, और ऑल इंडिया रैंक 11,012 रैंक आया था। और जिसकी वजह से उस बेसिस पे, उस रैंक के बेसिस पे मेरा दरभंगा मेडिकल कॉलेज में MBBS में एडमिशन हो गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल है जी। हर साल ऐसे 25-50 उपवास बिल्कुल जो बचपन में कभी स्कूल नहीं गए थे, AICU एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी वहाँ पर मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस पढ़ाए जाते हैं। फिर बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से क्लास का काबिल बनाया जाता है, क्लास में उठाया जाता है, वो आगे कॉम्पीट करके सीट ले रहे हैं माशाल्लाह। और भी इनके साथी हैं, क्योंकि वक्त कम है, बिल्कुल ऐसी ही स्टोरी है। जो बचपन में 4th-5th तक गए थे, सीखे कुछ नहीं थे, लेकिन AICU में पढ़े, बुनियादें ठीक करे और आगे बढ़े। देखिए बिहार से शाहीन का गहरा ताल्लुक है और ये ताल्लुक बढ़ रहा है। आपकी इत्तला के लिए बीदर शाहीन में 6000 स्टूडेंट हॉस्टल में हैं, जिसमें सेकंड हाईएस्ट कर्नाटका के बाद सेकंड हाईएस्ट बिहार के हैं। क्या बात है अल्हम्दुलिल्लाह। 4 साल पहले सेकंड हाईएस्ट महाराष्ट्र की होती थी, जो लगा हुआ है, अब बिहार के हैं। ऐसे ही जो है ये बिहार में प्रोग्राम चल रहा है। मैं एक मरतबा मस्कत में किसी मौलाना के साथ घूम रहा था, तो मौलाना से गुफ्तगू भी हो रही थी जी। तो मौलाना से जो है शायद मौलाना का तकिए कलाम हो सकता है, वो गुफ्तगू के दौरान बार बार बोल रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तकलीफ हो रही थी। लेकिन वो दिन में 5-25 मरतबा ऐसी बोलते, ये बिहार में सुधर सकता, ये बिहार में सुधर सकता, ये क्या बात है। मुझे ख्याल आया कि चलो हम बिहार के 5000 बच्चों को, हाफिज़ों को अच्छी तालीम से जोड़ेंगे और ये हुफ़ाज़ बदलेंगे तो बिहार को बदलेंगे, बिहार दुनिया को बदलेगा। क्या बात है। सब ख्याल वहाँ आया। मैं वापस हुआ इधर वापस हुआ। वहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा था, हमारा सालाना प्रोग्राम होता है, सारे लोग मसरूफ़ थे। प्रोग्राम के बाद 3-4 दिन के बाद थोड़ा फुर्सत में मैं अपने ख़ास स्टाफ को बुलाया, ऑफिस में बुला के बिठा के जो है ये ऐसा ख्याल आया, ऐसा वाक़या हुआ और ऐसा ख्याल आया। उस पर गुफ्तगू होना शुरू हुई। कोई बोले कि खाली बिहार क्यों, यूपी को भी ले लेंगे, कोई बोले नहीं पूरे इंडिया को ले लेंगे। गुफ्तगू के दौरान किसी के ज़बान से निकला कि बड़े बड़े मदरसे खाली हैं, तो फौरी ख्याल आया चलो हम मदरसे वालों से रिक्वेस्ट करेंगे, जो फारिग हाफिज़ हैं, जो हिफ्ज़ मुकम्मल कर चुके हैं, उनको वापस मदरसों में रखेंगे। खाने का, रहने का इंतज़ाम मदरसे करेंगे और टीचर का इंतज़ाम, तहसीलदार और टीचर की सैलरी हम करेंगे, कुछ लोगों से ताउन लेकर करेंगे। बस ये ख्याल को पसंद किया गया और हमारा स्टाफ एक तरीक़ेकार बना लिया और मुझे अच्छा लगा। मैं लेकर घूमना शुरू कराएंगे। अगर मैं उलमाए किराम उसको पसंद करें माशाअल्लाह। हमारा ख्याल फौरी आया कि 5000 बच्चों को और 100 मदरसों में काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जहन बनाना मुश्किल हो रहा था। अल्लाह का फजल हुआ, 2000 बच्चों को 68 मदरसों में ये प्रोग्राम कायम करने में कामयाबी मिली। फिर 18 महीने का ये प्रोग्राम था, उसमें से 1200 बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करे 10th स्टैंडर्ड
और बाद में 800 बच्चे सेकंड अटेम्प्ट में एग्ज़ाम में पास करे। माशाल्लाह वो अब 11th एंड 12th कर रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर ऑफिसर क्या बात है भाई, नारे तकबीर, बनने की नारे ख्वाहिश तकबीर। तो ये अल्लाह का फजल है। देखिए मैं दावत दूंगा बच्चों को, हाफिज़ों को ख़ास तौर पर, आप जो है देने वाले बनिए, लेने वाले नहीं, देने वाले बनिए, काबिल बनिए, क्या बात दुनिया है। को कंट्रीब्यूट करने वाले बनिए। और ऐसी सूरत में आप सही मानों में दीन की दावत दीन कर सकेंगे, लोगों को दीन पेश कर सकेंगे, खिदमत कर सकेंगे। वो दौर जिस वक्त एक छत के नीचे दीनी तालीम और रसूली तालीम दोनों हुआ करती थी, वो दौर इंसानी तारीख का सबसे सुनहरी दौर हुआ करता था। हम अलग करके नुकसान में आए हैं, इस पर तवज्जो देना है। कई प्रोग्राम हैं, कई तरीक़े हैं, जैसा कि अभी बताया गया कि तालीम पर तवज्जो देना है। तालीम 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 के ज़रिए ही तब्दीली आएगी और नस्ल को बनाना